हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का कार्य क्या होता है और उन्हें कितना मानदेय मिलता है। अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, सचिव का कार्य क्या होता है, कोषाध्यक्ष जो दीदी बनती है उनका कार्य क्या होता है, जो उपाध्यक्ष दीदी होती है उनका कार्य क्या होता है तथा सचिव दीदी का कार्य क्या होता है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि ग्राम संगठन क्या होता है। स्वयं सहायता समूह में ग्राम संगठन जो बनाया जाता है उसका क्यों महत्व इतना दिया गया है, क्यों हमें ग्राम संगठन बनाना जरूरी है, करना होता है। समूह की महिलाएं सीसीएल का पैसा निकालने के बाद यदि उसे जमा नहीं करते तो ग्राम संगठन के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर क्योंकि आपको ऐसे पैसे अगर दे दिया जाता है तो बहुत सारे समूह ऐसे हैं कि वो पैसे नहीं जमा करते हैं। इसलिए जो सीसीएल का आपको पैसा दिया जाता है लोन का, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, ग्राम संगठन के। और ग्राम संगठन में जो पदाधिकारी बनते हैं वो पहले आपके समितियां आपके घर भेजेंगे। अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपकी ऋण समिति आपके वहां जाएंगी और कहेंगी आपके पैसे देने का टाइम हो गया और आप पैसे चुकता कीजिए। अगर आप फिर भी नहीं देती हैं तो आपके घर पर ग्राम संगठन के अधिकारी आते हैं और आपसे पैसे लेने की पूरे हकदार होते हैं। इसलिए सबसे पहले ग्राम संगठन आपको, जब आपका समूह बन जाता है उसके बाद आपका ग्राम संगठन बनाया जाता है। ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समूह संचालित करने की पूरी जानकारी भी देता है। क्या होता है इसके आगे चल के अब देखते हैं कि ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपकी पदाधिकारी में सबसे बड़ा पद जो आपको दिया जाता है वो क्या होता है, अध्यक्ष दीदी का। अध्यक्ष दीदी जो होती है उनका कार्य क्या होता है, अध्यक्ष दीदी जो बनाई जाती है उन्हें ग्राम संगठन की बैठक में 15 मिनट पहले उपस्थित होना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि ग्राम संगठन की जो बैठक होती है वो पंचायत घर पर की जाती है। जब तक कि आपको कोई भी कार्यालय नहीं दिया जाता स्वयं का, तब तक। अगर आपको कार्यालय मिल जाता है तो वहां पर आपका नियमित कार्यालय हो जाता है और वहां पर आपकी ग्राम संगठन की बैठक की जाती है। तो अध्यक्ष दीदी आपकी 15 मिनट पहले ही बैठक में उपस्थित हो जाती हैं और आपके बैठने की पूरी व्यवस्था देखती हैं और खाने पीने का क्या दिक्कत है उसकी व्यवस्था देखती हैं। सदस्यों को आने में किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है, इसकी सारी जानकारियां उन्हें रखनी होती हैं। इसी के साथ उन्हें कुछ कार्य दिए रजिस्टर्स में होते हैं। जैसे सचिव ने कार्य किए हैं, रजिस्टर में लेखा जोखा कर रही है सचिव दीदी, तो कार्यों का निरीक्षण करती हैं कि कहीं पर सचिव दीदी कोई कार्य गलत तो नहीं कर रही है। फिर बैंक के पासबुक चेक करती हैं कि ग्राम संगठन की जो पासबुक है उसमें किसी प्रकार की हेराफेरी तो नहीं हुई है। बचत जितनी जमा की जाती है उस बचत पर निर्णय लेती है कि कौन सा पैसा किस समूह को देना है, ऋण कब वापसी लेना है, किस समूह को कितना ऋण देना है। जो समूह अच्छे चल रहे हैं उनको अधिक ऋण दिया जाएगा, जो समूह कम बैठक कर रहे हैं, उपस्थित नहीं हो रहे हैं, पंचसूत्र का पालन नहीं कर रहे हैं, उन समूहों को कम ऋण दिया जाता है। और अगर वो समूह के सदस्य बिल्कुल कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ऋण नहीं दिया जाता। ये सारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, आपके अध्यक्ष दीदी की होती हैं। वो अपना बताएंगे कि ये समूह बहुत अच्छे से चल रहा है और इसे हमें ऋण दे देना चाहिए, ये दीदी वापस ही कर देंगे। अगर वो हमें पता है कि वो दीदी किसी समूह पर कह रही है कि ये बैठक ही नहीं कर रहा है और पैसा वापस नहीं कर सकेगा, ऐसे में उन्हें किसी प्रकार का सीसीएल का लोन नहीं दिया जाएगा। जितनी भी अगर आपको कोई भी नौकरी है तो भी नहीं आपको मिलेगी। इसलिए आप लोग सभी लोग सबसे पहले आप लोग अपने समूह में बैठक कीजिए और नियमित पंचसूत्र का पालन कीजिए, तभी आपको हर प्रकार के समूह में लाभ मिल जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन पे आता है आपके सचिव दीदी आती हैं और सचिव दीदी के क्या कार्य होते हैं, आइए जानते हैं। सचिव दीदी जो होती हैं इन्हें मीटिंग में भी 10 मिनट पहले पहुंचना होता है। अध्यक्ष के जाने के बाद सचिव दीदी सबसे पहले मीटिंग में पहुंचेंगी और अपने रजिस्टर्स और लेखा जोखा का ब्यौरा देंगी। सबसे पहले उन्हें अपनी अध्यक्ष दीदी को अपने रजिस्टर का पूरी जानकारी देनी होती है कि उन्होंने कौन सी मीटिंग कराई है, किस टाइम पर मीटिंग कराई है, ये सारी जानकारी देंगी। तथा मीटिंग में उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके सुधार करने के लिए अध्यक्ष दीदी उन्हें बताती है कि मीटिंग में आपसे दिक्कत हुई है और इसका सुधार कर लीजिए। मीटिंग लिखने की भी जिम्मेदारी उन्हीं दीदी की होती है। इसलिए मीटिंग के जितने भी रजिस्टर होते हैं वो सही रजिस्टर सचिव दीदी के पास होते हैं। सचिव दीदी का एक और कार्य होता है कि वह मीटिंग में सभी सदस्यों को जागरूक करती हैं और बताएंगी कि मीटिंग किस दिन निर्णय लेंगी, कि किस दिन मीटिंग रखी जाएगी और टाइम बता देंगी कि इस टाइम आप लोगों को आना होता है। यह सारी जिम्मेदारी सचिव दीदी की होती है और वो बताएंगी कि निर्णय में आज कौन सा निर्णय किस
बात पर बैठक की जा रही है। बैठक करने के बाद में अगर आप बैठक पे सहमत हो जाते हैं तो वहाँ पर अध्यक्ष जी बताएंगे कहाँ ये बैठक इम्पोर्टेंट थी और इसी बिंदु पर आपकी बैठक की जा रही है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन पर आपका आता है कोषाध्यक्ष दीदी आती है। कोषाध्यक्ष जो दीदी होती हैं इनका एक ग्राम संगठन पे बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि ये जितने भी आपके बैंक से रिलेटेड काम होते हैं वो सारे काम कौन करता है, कोषाध्यक्ष दीदी करती हैं। कोषाध्यक्ष दीदी ये बताएंगी कौन से समूह के पास उनके पास कोष का रजिस्टर होता है, मतलब कि ऋण लेने का और ऋण वापसी कराने का। वो बताएंगी कौन से समूह को कितना ऋण दिया गया है और कितने दिनों के लिए दिया गया है, कितनी किस्तें उन्हें जमा करनी है और कितना ब्याज लगेगा। ये सारी जानकारी कोषाध्यक्ष दीदी देती हैं। बैठक में 5 मिनट पहले पहुंच करके सभी को अपनी हाजिरी लगाती हैं तथा बताती हैं कि ये समूह के हमने इतने रुपए दिए थे और कितनी के समूह से वापसी ऋण लेना है ये भी बताएंगी। ये सारी जानकारी वो अध्यक्ष दीदी को देती हैं और इसके बाद मीटिंग के सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। मीटिंग में सदस्य उपस्थित होने के बाद अध्यक्ष दीदी को जो पहले ही बिंदु प्राप्त हुए थे उन्हीं बिंदुओं के बारे में वो सभी सदस्यों को बताती हैं और सभी दीदियों को एक साथ जुटकर कार्य करने के लिए जागरूक करती हैं। वो बताएंगी कि आपके समूह में कौन सा कार्य है तथा कोषाध्यक्ष दीदी ने क्या क्या किया है, कितने समूहों को ऋण दिया है। अगर अच्छा होता है तो सभी सदस्य सहमत होते हैं और नए समूह को ऋण दे दिया जाता है। इसके बाद आती है आपके समूह की उप सचिव दीदी। उप सचिव दीदी का कार्य तब होता है जब अगर आपके ग्राम संगठन की सचिव दीदी उपस्थित नहीं होती हैं तो उनके स्थान पर उप सचिव दीदी बैठक की कार्यवाही लिखती हैं तथा बैठक का लेखा जोखा भी करती हैं। अगर सचिव दीदी उपस्थित हैं तो हर जगह पर सचिव दीदी के सिग्नेचर होते हैं मोहर पर। अगर सचिव दीदी उपस्थित नहीं है तो सिर्फ उप सचिव जो दीदी होंगी वो सिर्फ बैठक लिख सकती हैं, ना कि मोहर पर जहां आपके मेन सिग्नेचर होते हैं वहां पर सिग्नेचर नहीं कर सकती हैं। मेन सिग्नेचर जो होते हैं वो सचिव दीदी ही करती हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर आती हैं उप अध्यक्ष दीदी। उप अध्यक्ष दीदी भी सिग्नेचर नहीं कर सकती हैं, सिर्फ बैठक की कार्यवाही कर सकती हैं। उस दिन कर सकती हैं जिस दिन आपकी अध्यक्ष दीदी उपस्थित नहीं होंगी। अध्यक्ष दीदी अगर बैठक में है तो उप अध्यक्ष दीदी का कोई कार्य उस दिन बैठक में नहीं होता है, वो बैठक में सिर्फ सिग्नेचर सदस्यों की तरह कार्य करती हैं। अगर बैठक में अध्यक्ष दीदी उपस्थित नहीं है तो अध्यक्ष दीदी जो उपाध्यक्ष दीदी हैं वो अध्यक्षता करती हैं कि आज कौन सा निर्णय लिया जाएगा और किस बात पर हम चर्चा करेंगे। ये सभी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो गई हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि जो ग्राम संगठन बनाया जाता है उसमें बहुत सारे फंड आते हैं। तो जो आपका पहला फंड होता है तो आपको पहला फंड ग्राम संगठन को शुरुआत करने के लिए दिया जाता है। ये धनराशि जो होती है ये आपको 75,000 रुपए दी जाती है, हर एक ग्राम संगठन को दी जाती है। इसके बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि इससे आप लोगों को ग्राम संगठन की जरूरी वस्तुएं लेनी होती हैं, क्योंकि ये फंड आपको वापस नहीं करना होता है। इस पर आपको किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगता है, क्योंकि ग्राम संगठन अगर बन गया है एक बार तो आपको बंद करने की कोई जरूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर एक अध्यक्ष दीदी बदल जाती है तो उनके स्थान पर दूसरी आ जाती है। एक स्वयं सहायता समूह निकलता है तो दूसरा स्वयं सहायता समूह जोड़ लिया जाता है। अगर आपके सभी समूह बंद हो जाएं तभी ग्राम संगठन आपका बंद होगा, और जब ग्राम संगठन आपको बंद करना होता है तब आपको ये 75,000 रुपए जो ऋण मुक्त दिए जाती है धनराशि, इसे वापस करना होता है। और जब तक ग्राम संगठन चालू रहेगा तब तक आपको 75,000 रुपए पर किसी प्रकार का ऋण नहीं देना होता और ना ही वापस करने होते हैं। सेम वैसे होता है जैसे आपको स्वयं सहायता समूह में 15,000 का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, वैसे ही आरएफ की तरह ही आपको रिवॉल्विंग फंड की तरह ही ग्राम संगठन में ये फंड दिया जाता है, कि मतलब कि आप ग्राम संगठन का स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। इसके लिए जब पैसे आपको निकालने होते हैं तो बैंक को जा करके वहां पर आप अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सभी सदस्यों को जा करके पहली बार एंट्री करवानी होती है, तभी ये धनराशि निकलती है। इसके साथ ही हम बता दें कि जब ग्राम संगठन बनाया जाता है तो वहां पर आपको कुछ समितियां बनाई जाती हैं, जिसे हम ईसी मेंबर कहा जाता है। जो ईसी मेंबर होते हैं उनका भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई ग्राम संगठन में कोई अध्यक्ष या सचिव या कोषाध्यक्ष या फिर कोई अन्य सदस्य पैसे लेता है
और अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो सबसे पहले आपके वहां पर ऋण अध्यक्ष कमेटी जाएगी, और जब ऋण अध्यक्ष कमेटी जाती है तब वो आपसे कहेगी कि आपके पैसे देने का टाइम हो गया है, आप अपनी किस्तें जमा कीजिए। अगर आप नहीं जमा करती हैं तो आप पर कोई भी एक्शन ले सकती हैं, आपको किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं देंगे और आगे से आपको किसी भी प्रकार का ऋण लेने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपको जो सीसीएल का लोन दिया जाता है, तो इससे पहले आप अगर समूह चला रही हैं तो आपको पता ही होगा कि आरएफ का जो धनराशि मिलती है उससे आपको उद्योग करना होता है। अगर आप उद्योग नहीं कर रही हैं तो आपको किसी प्रकार का सीसीएल लोन नहीं दिया जाएगा। यही ग्राम संगठन का सबसे बड़ा निर्णय होता है कि अगर ग्राम संगठन की जो अध्यक्ष होती है उन्हें पता होता है सभी पदाधिकारियों की कि उनके ग्राम पंचायत में कौन सा समूह कैसा कार्य कर रहा है। अगर कार्य वो अच्छा नहीं कर रहा है तो आपके ही पड़ोस में जो घर है अध्यक्ष सचिव के, उन्हें पता है कि ये समूह कार्य कर ही नहीं रहा है और हमें इन्हें धनराशि देने का कोई फायदा नहीं होगा और ये हमें वापस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर एक ग्राम पंचायत में अलग अलग कुछ ही समूहों को मिला करके, यहाँ तक 15 से 20 समूह, 5 समूह मिला करके ग्राम संगठन बना दिया गया। इन ग्राम संगठनों में अलग अलग सभी ग्राम संगठन में पदाधिकारी और अध्यक्ष होते हैं। जो पदाधिकारी आपके बनाए जाते हैं ये ज्यादातर आपके बहुत ही नजदीकी करीबी लोग होते हैं जो कि आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। ऐसे निर्णय लिए जाते हैं ग्राम संगठन के बैठक में। इससे एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं उन्हें किसी प्रकार का मानदेय दिया जाता है। तो आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं कि ग्राम संगठन के पदाधिकारी जो हैं, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे सचिव हों, चाहे फिर कोषाध्यक्ष दीदी हों, या फिर उप सचिव हों, या फिर उपाध्यक्ष हो, किसी भी सदस्य, किसी भी अधिकारी को ग्राम संगठन से किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है। अगर आप मानदेय की बात कर रही हैं तो आपको अगर कोई बता रहा है तो आपको फर्जी बता रहा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।